हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस से 10th को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैथ्स का है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कथन निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। कथन सही है। कारण है कोलाइट के कण बहुत छोटे होते हैं जो न तो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं और न ही नीचे बैठते हैं। कारण भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। सूची ए परमाणु। परमाणु है किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। अणु है समान तत्वों के अणु से बना होता है। यौगिक है दो या अधिक भिन्न तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना होता है। आयन है वह परमाणु या परमाणु समूह जिस पर विद्युत आवेश होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ये कथन सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पूर्वी खंडों की तुलना में महासागर के पश्चिमी खंड को अधिक उष्ण बनाती है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल एक कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। सोन परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। ये कथन सही है। गंडक बहुउद्देश्य परियोजना से तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नामक नहर निकाला गया है। ये भी कथन सही है। कोसी बहुउद्देश्य परियोजना रेहंद नदी पर स्थित है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल एक और दो कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 17/90। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 है पर्व महोत्सव मेला। सूची 2 है आयोजन स्थल एवं क्षेत्र। शिल्प समागम मेला 2024। शिल्प समागम मेला 2024 नई दिल्ली। इगास बगवाल महोत्सव है उत्तराखंड। महाबोधि महोत्सव है मध्य प्रदेश। अमूरबाज महोत्सव है मणिपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 पद का नाम एवं सूची 2 अध्यक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं के सही काल क्रम को चुने। सबसे पहले है महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार। उसके बाद है नेपोलियन का फ्रांस का राजा बनना। उसके बाद है फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन। उसके बाद है लाल रविवार की घटना। ऑप्शन सी राइट आंसर। नात्सी यूथ लीग का गठन कब हुआ?
1922 ईस्वी में हुआ। 1922 ईस्वी में नाज़ी यूथ लीग का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? औषधि एवं उपयोग, रोगों का निदान। डेटॉल, डेटॉल है प्रतिरोधी। टेट्रासाइक्लिन है प्रतिजैविक। नेबुलजीन है प्रतिज्वारकारी। मॉर्फिन है निषेचक। मॉर्फिन निषेचक नहीं बल्कि एक पीड़ाहारी दवा है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। 50 miles is a long distance. 50 mile is a long distance. Option B right answer. English correct English translation. भूगोल सीखना कठिन है। भूगोल सीखना कठिन है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। Geography is difficult to learn. Option B right answer. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तिथि एवं संबंधित दिवस। 23 जनवरी, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 30 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस। 4 फरवरी जन औषधि दिवस नहीं बल्कि 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सर्वानुमति की राजनीतिक है। आर्थिक सहमति जाति आधारित राजनीतिक है। अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार पर्सन लॉ ऑफ लैंगिक न्याय है। साहबानोवाद क्षेत्रीय पार्टियां और नीतियां पर बढ़ती ताकत है। गठबंधन की राजनीति। ऑप्शन ए राइट आंसर। संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? किसी तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर विचार करना उद्देश्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। स्थगन प्रस्ताव जब कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्कालिक ध्यान देने योग्य होता है तो सदन के सामान्य कामकाज को रोककर उस पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, किसी प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति, कोई बड़ी राष्ट्रीय घटना इत्यादि। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 स्थान एवं सूची 2 ऊर्जा के प्रकार। ताता पानी, ताता पानी है भूतापीय। रावत भाटा है परमाणु। पावागढ़ है सौर। भूपंडल है पवन। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठोस में अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। ये कथन गलत है। द्रव्य का निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं होता है। ये कथन सही है। गैस का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी कथन बी और सी दोनों सही है। चौड़ा चौड़ी कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन को चुनिए। चौड़ी चौड़ा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में घटित हुई थी। ये कथन सही है। चौड़ा चौड़ी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, सही है। निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे। ये कथन सही है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर बनाना आरंभ कर दिए थे। ये कथन गलत है। सिंधु घाटी के लोग अंधविश्वासी थे। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी गलत कथन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है? चुंबकीय क्षेत्र दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 संस्था एवं सूची 2 स्थापना वर्ष। पटना युवक संघ स्थापना वर्ष है 1927। बिहार यूथ लीग है 1928। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वर्ष है 1906। पाटलिपुत्र युवक संघ स्थापना वर्ष है 1929। ऑप्शन बी राइट आंसर। पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है। उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है? उसमें 15,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अनुच्छेद एवं सूची 2 संबंधित विषय वस्तु। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 है राष्ट्रपति की एससी से परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 222 है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 243 है पंचायतों के निर्वाचन के लिए। अनुच्छेद 358 है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। ऑप्शन बी राइट आंसर। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत 24 जनवरी 2024 को शुरू की गई। भारत के संविधान के अंगीकरण की 65वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद के केंद्रीय कक्ष में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी अवसर पर संस्कृति और मैथिली में संविधान की प्रकृतियाँ जारी की गई। संविधान दिवस 26 नवंबर मनाने की शुरुआत 2015 से की गई थी। की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित गई है? भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? बेंगलुरु में स्थापित की गई है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में दर्शाया कि उपयुक्त में कौन सा सही है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। ये गलत है। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है। ये सही है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। ये गलत है। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। ये सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी 2 और 4 सही है। दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। दी गई अभिक्रिया का विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्यू एल का पुत्र है, एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है? बी एन का पौत्र है। ऑप्शन डी राइट आंसर। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र भारत के तेलंगाना राज्य में पेडापल्ली जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा संचालित है। यह वर्तमान में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले है मजहरनामा
सत्ता की घोषणा। उसके बाद है अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली लागू। उसके बाद है दीन-ए-इलाही की शुरुआत। उसके बाद है कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन। ऑप्शन सी राइट आंसर। जीवधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे जाना जाता है? जीवधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे जाना जाता है? जीव द्रव्य को जाना जाता है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। जीव द्रव्य निरंतर परिवर्तन की स्थिति में रहता है और इसी को हम जीवन कहते हैं। ब्रिटिश जीव विज्ञानी हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 विटामिन एवं सूची 2 खनिज जनित रोग। विटामिन B12। विटामिन B12 है त्वचा, जीव आदि का फटना। विटामिन E है प्रजनन विफलता। विटामिन K है रुधिर प्रसाव। विटामिन D है अस्थि मृदुता। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 12 हो जाएगा। अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले? अशोक की तुलना में अमन को 84 कंचे मिले। ऑप्शन ए राइट आंसर। अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में गलत कथन का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि की ज्ञान नहीं था। ये कथन गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप में प्रचलित थी। ये भी कथन गलत है। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों कथन गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय होता था। इन्हें लिपि का ज्ञान था। भाव चित्रात्मक लिपि था। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के सबसे पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। रबर बोट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रबर बोट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोट्टायम में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कहावत शब्द में आवत प्रत्यय है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कहाँ एक स्मारक टिकट एवं सिक्का जारी किया? जमुई में। ऑप्शन डी राइट आंसर। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जमुई बिहार में एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। ये कथन असत्य है। डी गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है। ये कथन सत्य है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट निर्यातक बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। ये भी कथन असत्य है। प्रश्न में असत्य कथन पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन बी केवल 1 और 3 असत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के बारे में सही है? तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य के प्रभाव की गति करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए प्लस 12 सेंटीमीटर बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। इसको बाघा जतीन उपनाम से जाना जाता है। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना पूर्वी बंगाल में की गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की थी। मिदनापुर में इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी। समाचार पत्र का प्रकाशन 1823 ईस्वी के लाइसेंस नियम के कारण बंद करना पड़ा था। मीरात उल अखबार पत्र को। ऑप्शन डी राइट आंसर। मीरात उल अखबार पत्रिका का संपादक राजा राम मोहन राय थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संस्थाओं के स्थापना के सही कालक्रम को चुने। सबसे पहले है केंद्र रिजर्व पुलिस बल 1939 में। उसके बाद है प्रादेशिक सेना 1949 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 ईस्वी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है 1984। ऑप्शन ए राइट आंसर। कथन है धमनी में रुधिर का प्रभाव तेजी से और अधिक दाब पर होता है। कथन सही है। कारण है धमनियों की भित्तियां पतली एवं प्रत्यास्थ होती है। कारण गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी कथन सही है तथा कारण गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर। घुटने तथा उंगलियों के अग्रभाग पर कौन सी संधियां होती है? कब्जा संधियां होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 है कैबिनेट केंद्र कैबिनेट मंत्री। सूची 2 है संबंधित मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्रालय। HD कुमार स्वामी है भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय। प्रहलाद जोशी है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय। किरेन रिजिजू है संसदीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पद एवं त्याग पत्र। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है।
मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं देता है, क्योंकि राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे? निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे? लोथल हड़प्पा स्थल में। ऑप्शन ए राइट आंसर। लोथल है गुजरात भोगवा नदी के किनारे। उत्खनन करता है एस.आर. राव। यह एक व्यापारिक नगर था। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। मनके बनाने का कारखाना यही मिला था। लोथल में चावल के साक्ष्य मिले, घोड़े की मृग मूर्तियां मिली, चक्की के 2 पार्ट मिले और घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से एकमात्र खेल का मैदान मिला है? धौलावीरा स्थल से। यह गुजरात के कच्छ जिला के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्भाग, मध्य नगर तथा निचला नगर। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। ये कथन गलत है, क्योंकि मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 2 कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं हो सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ऑप्शन बी राइट आंसर। नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? सेशेल्स देश के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर। थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किनके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? भारत और पाकिस्तान के बीच। थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान की मध्य प्राकृतिक सीमा का रूप में कार्य करता है। थार रेगिस्तान भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका लगभग 85% भाग भारत में स्थित है। यह एक शुष्क क्षेत्र है, जहां दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडी होती है। फिनोलेफ्थोलिन। नेफ्थोलिन एक कृत्रिम संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। ऑप्शन डी रंगहीन और गुलाबी होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से अधिक होती है। ये कथन गलत है। वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसकी विस्थापन से कम होती है। ये भी कथन गलत है। वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसकी विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। नेवला। नेवला अन्य तीनों से भिन्न है, क्योंकि नेवला को छोड़कर सभी एक कृतज्ञ जीव है। प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करके अक्षर
ACER से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? 3 सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे RACE। दूसरा शब्द है KARE। तीसरा शब्द है ACRE। ऑप्शन सी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है केरल। ये सही नहीं है क्योंकि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश है जॉर्डन देश। भारत का पहला तितली अभयारण्य है केरल राज्य। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद का गठन वर्ष 1972 में की गई। भारत के पहले 5 क्षेत्रीय परिषद थी, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति अरविंद पनगारिया बने। ये कथन गलत है क्योंकि बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति शिशिर सिन्हा बने हैं। राष्ट्र गौरव सम्मान 2024 प्रीति सुमन को मिला। ये कथन सत्य है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में खुला। ये भी कथन असत्य है क्योंकि भारत के पहले बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला पटना के फुलवरिया शरीफ में रखी गई है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी केवल 2 कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने तथा फैक्ट्री स्थापित का अधिकार देने वाली एक शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहा? सर थॉमस रॉ सफल रहा। ऑप्शन ए राइट आंसर। सर थॉमस रॉ ने जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने का अधिकार देने वाली शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। इससे पहले कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ने सूरत में कारखाना स्थापित करने हेतु जहांगीर से वर्ष 1613 में एक फरमान प्राप्त किया था। जलीय परितंत्रिक के संबंध में निम्नलिखित शब्द में से कौन सा कथन असत्य है? यह केवल जल निकायों जैसी नदियों, झीलों, महासागर आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। ये कथन सत्य है। इसमें उत्पादक का बायोमास स्थलीय परितंत्रिक के उत्पादक से कम होता है। ये भी कथन सत्य है। इसमें सबसे अधिक उत्पादकता ज्वारा नद मुख में होती है। ये भी कथन सही है। जलीय परितंत्र में झीलों की सतही परत ठंडी होती है। ये कथन गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 3775 किलोमीटर है। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पूर्व में NH7 है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी गलियारा परियोजना का भी हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया? बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? केंद्र तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु है। ये कथन सही है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों की खेल क्रैनियम में बंद रहता है। ये भी कथन सही है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रश्न सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गंज एस सकर के नाम से बाबा फरीद प्रसिद्ध थे। ये कथन सत्य है। शेख सलीम चिश्ती चिराग ए दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध थे। ये कथन गलत है, क्योंकि चिराग ए दिल्ली के नाम से चिश्ती संघ नासिरुद्दीन मोहम्मद प्रसिद्ध थे। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी है। कथन है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56 टाइगर रिजर्व बना है। कथन सही है। कारण है टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी और उनके आवासों को संरक्षित करता है। कारण भी सही है। सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बल गुणनफल है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी राइट आंसर। धनात्मक कार्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से कम हो। ये कथन सही है। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ये कथन गलत है। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री से अधिक हो। ये कथन सही है। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री के बराबर हो। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 1 और 3 कथन सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए पलायन वेग। पलायन वेग है वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके। कक्षीय वेग। कक्षीय वेग है वह वेग जिससे कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर सके। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन सी राइट आंसर। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? 17 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन से स्रावन होता है। ग्राफियन पुट्टिकाएं स्रावित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 बहिष्कृत हितकारिणी सभा है भीमराव अंबेडकर। शारदा सदन है पंडिता रमाबाई। धर्म सभा है राजा राधाकांत देव। देव समाज है शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% भाग पर वन है। ये कथन असत्य है।
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्णावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन ए है, क्योंकि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.76% भाग पर वन है, न कि 25.17% भाग पर। एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पाद भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? योजना आयोग का स्थान। ऑप्शन डी राइट आंसर। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग का मुख्य कार्य सरकारी संघवाद की भावना को मजबूत करना तथा अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना पर ध्यान केंद्रित करना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए राइट आंसर। सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास करना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी तक। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में की गई थी। केंद्र प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका गठन 1985 में किया गया। ये कथन सत्य है। यह अनुच्छेद 223 ए से संबंधित है। इसके सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से आते हैं। इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन डी असत्य कथन है, क्योंकि इसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी से सोलर मिशन प्रोवा 3 का प्रक्षेपण किया। ये सही है। कारण है प्रोवा 3 मिशन का प्रक्षेपण इसरो के PSLV C60 रॉकेट से किया गया। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 1890 ईस्वी की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना NM लोखंडे ने की थी। इसकी स्थापना MN लोखंडे ने की थी। 1877 में अपने नियोजक के विरुद्ध हड़ताल के रूप में मजदूरों की कार्रवाई का पहला उदाहरण नागपुर एक्सप्रेस मिल में मिलता है। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना NM लोखंडे ने की थी। समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? लोकसभा और राज्य विभाजन सभा चुनाव एक साथ कराने से है। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्ष 2023 में गठित रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर संसद में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 में पेश किया गया। 129वां संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न कराने और आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का प्रावधान है। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर की गई है? 84 संविधान संशोधन के द्वारा।
84 संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर की गई है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है? 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जेवियर मिलेई को जर्मनी की नागरिकता प्रदान की गई। ये कथन असत्य है क्योंकि जेवियर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को वर्ष 2024 में इटली की नागरिकता प्रदान की गई थी। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन बेंगलुरु से लॉन्च किया गया। ये भी कथन गलत है क्योंकि भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख से लॉन्च किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड 2024 ब्रैड को चुना गया। ये कथन सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों का प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर नई शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह निराशाजनक कहकर निंदा की। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 हार्मोन एवं सूची 2 प्रभाव। वैसोप्रेसिन हार्मोन है। वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाना। थायरोक्सिन हार्मोन है। शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। मेलेटोनिन हार्मोन है। त्वचा का रंग निर्धारण करना। एड्रेनलिन है। तनावपूर्ण स्थिति में शरीर को उग्र प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मीर बख्शी है सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। दीवान है शाही खजाने का प्रबंधकर्ता। वकील है काजी के सहायक। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि वकील ए मुतलक मुगल प्रशासन के बादशाह के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाह्य कंकाल काइटिन से बना होता है। ये एक लिंगी होते हैं। इनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का द्विस्तरीय द्विपार्श्विक सममित होता है। ऑप्शन ए सही नहीं है। पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने किस अकाली नेता के साथ बातचीत की थी? हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ बातचीत की थी। पंजाब समझौता जुलाई 1985 में की गई थी। यह समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा से यह एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत और किस देश के बीच दिसंबर 2024 में पहला संयुक्त अभ्यास सेनबैक्स आयोजित हुआ? भारत और कंबोडिया देश के बीच दिसंबर 2024 में पहला संयुक्त अभ्यास सेनबैक्स आयोजित हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर।
कार्टिलेज शरीर में किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है? कार्टिलेज शरीर में संयोजी ऊतक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।